ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पटना के बिहटा में नए हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी। 1413 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ को मंजूरी दी। बक्सर के नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में विकसित होगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। IMA के आह्वान पर राज्य के सभी सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थानों में OPD सेवाएं ठप। कल सुबह 6 बजे तक केवल इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी चालू। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के मामले में संस्थान के प्रमुख को अधिकतम 6 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पटना के बिहटा में नए हवाई अड्डे के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 1413 करोड़ रुपए है। बिहटा जो कि पटना के पास में है, पटना एयरपोर्ट की बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसलिए पटना में कैसे एक नया एयरपोर्ट बने, शहर के अंदर ग्रोथ का ज्यादा स्कोप नहीं है, इसीलिए करीब 28 किलोमीटर दूर में बिहटा है, विच इज एन ऑपरेशनल डिफेंस एयरपोर्ट। उसको 1413 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डेवलप करके एक नया अच्छा सिविलियन एयरपोर्ट यहाँ पर बिहटा में डेवलप होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण का रास्ता साफ किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जमीन उपलब्ध कराने का काम किया और जो और भी बचे जमीन उसको भी शीघ्र पूरा करने का काम बिहार सरकार करेगी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 1413 करोड़ की योजना बिहटा एयरपोर्ट के लिए स्वीकृत करने के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद। और राज्य जो है बिहार राज्य आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर आगे बढ़ेगा और एयरपोर्ट के सेक्टर में लगातार काम बिहार में बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ को मंजूरी दे दी है। बक्सर के नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित होंगे। दोनों जगहों पर 125 एकड़ क्षेत्रफल में इसका विकास होगा। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। श्री मिश्र ने कहा कि इन दोनों जगहों पर बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण बियाडा द्वारा तय मानकों के अनुरूप इसे विकसित किया जाएगा। उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया। श्री मिश्र ने कहा कि राज्य में 2 विशेष औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के बाद औद्योगिक क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में उद्योग और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। श्री मांझी ने कहा कि गया के मानपुर में वस्त्र, मधुबनी में पेंटिंग, भागलपुर में सिल्क और दरभंगा में मखाना उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि अगले 6 महीने में योजना को पूरा कर लिया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के आह्वान पर राज्य भर के सभी अस्पतालों में आज सुबह 6 बजे से OPD सेवा और सामान्य कार्य ठप हैं। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज की PG छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में IMA ने 24 घंटे की हड़ताल की घोषणा की है। कल सुबह 6 बजे तक सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी।
आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हड़ताल में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि आईएमए ने पीड़ित महिला डॉक्टर के लिए न्याय और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांग की है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों के साथ हिंसा के मामले में 6 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी। केंद्र सरकार किसानों की पहुंच विज्ञान तक बढ़ाने के लिए रेडियो पर एक कार्यक्रम किसानों की बात शुरू करेगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की ही तरह होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में किसानों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम अगले महीने शुरू होगा। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य के 300 पैक्स के सदस्य किसान चिप्सोना आलू की खेती करेंगे। इस आलू से चिप्स बनाए जाते हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के 20 जिलों के 300 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों पीबीसीएस का गठन हो चुका है। शेष 18 जिले में इस वर्ष के अंत तक पीबीसीएस का गठन कर लिया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि राज्य के 12 जिलों में 16 जगहों पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए चिन्हित किए गए हैं। अब तक 12 समितियों ने इसके लिए आवेदन किया है। इसके अलावा 120 पैक्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई है। इसमें 8वें संचालन प्रारंभ हो चुका है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना फिर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस योजना को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे फिर से शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ग्रामीण पथों का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया और सिकंदर प्रसाद यादवेंदु समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने इस संबंध में इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है। साथ ही सभी आरोपियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पटना पर जा सकते हैं। राज्य से होकर गुजरने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा नदी पटना के गांधी घाट और हाथीदह के साथ साथ भागलपुर और कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है। घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के तरौली में लाल निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं जिले के गंगपुर सिसवन में नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में लाल निशान से 26 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में खतरे के निशान से 106 सेंटीमीटर ऊपर बनी हुई है। वहीं बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से 82 सेंटीमीटर, कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में 137 सेंटीमीटर और कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से 105 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं परमान नदी का जलस्तर अररिया में खतरे के निशान से 18 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान डूबने की घटना में 17 लोगों की मौत हो गई। बेगूसराय में सबसे अधिक 5 लोगों की डूबने से मौत हुई है। वहीं शेखपुरा में 3, भोजपुर, गया और कैमूर में 2-2 तथा वैशाली, नालंदा और बक्सर जिले में 1-1 व्यक्ति की डूबने से मौत की खबर है। नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का दूसरा चरण 23 अगस्त से शुरू होगा। परीक्षा 26 अगस्त तक चलेगी।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा का प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य के शिक्षकों के जुलाई माह के वेतन भुगतान के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 1311 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। सहरसा जिले के कहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कलाली चौक के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक जवाहर प्रसाद यादव कहरा जदयू प्रखंड के अध्यक्ष थे। पुलिस ने भूमि विवाद में हत्या की आशंका जताई है। इधर नालंदा जिले के राजगीर में अपराधियों ने आरा के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं जिले के सिलौर थाना क्षेत्र के डोडाचक गांव में एक युवक को अपराधियों ने पीट कर मार डाला। दूसरी तरफ पटना के सगुना मोड़ के पास अपराधियों ने सीतामढ़ी के कुख्यात अपराधी रामजी राय की गोली मारकर हत्या कर दी। सीवान जिले के 2 लाख रुपए के इनामी अपराधी गोलू सिंह को एसटीएफ ने नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के अमनाबाद पथकोलिया बालू घाट पर पुलिस ने अवैध खनन में लगे 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण को केंद्र से स्वीकृति मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है बिहटा एयरपोर्ट निर्माण को 1413 करोड़ रुपए मंजूर। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख को नौकरी, 34 लाख को रोजगार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव घोषित। प्रभात खबर ने लिखा है देश भर में डॉक्टरों का आंदोलन जारी, केंद्र ने दिया आदेश, हेल्थ वर्कर्स पर हमले के 6 घंटे में हो केस। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है इसरो ने अंतरिक्ष में फिर रचा इतिहास। दैनिक आज लिखता है राज्यकर्मी बनने को नियोजित शिक्षकों की दूसरी सक्षमता परीक्षा 23 अगस्त से। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पटना के बिहटा में नए हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी। 1413 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ को मंजूरी दी। बक्सर के नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में विकसित होगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। IMA के आह्वान पर राज्य के सभी सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थानों में OPD सेवाएं ठप। कल सुबह 6 बजे तक केवल इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी चालू। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के मामले में संस्थान के प्रमुख को अधिकतम 6 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।